नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, गौहर लाइव न्यूज़ चैनल से आपकी खिदमत में गौहर सरफराज कुरैशी हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। मैंने गुज़श्ता 2 प्रोग्राम पहले ये पेशगोई की थी कि PDM शैल बी शैटर्ड इनटू द पीसेस, और बिलावल भुट्टो के मतलब बताया था और आसिफ जरदारी के मतलब आपको बताया था ये कभी सिंध गवर्नमेंट छोड़ नहीं सकते। सिंध गवर्नमेंट छोड़ने के जो नुकसान आता है मैंने आपको बताए थे, और आपको ये भी बताया था कि सिंध गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी वजह ये भी है ना छोड़ने की कि बिलावल भुट्टो और उनकी बेटियों की बहनों के कुत्ते कौन लेके आया करेगा एयरपोर्ट से, क्योंकि उनके कुत्तों को लाने के लिए पंजाब सिंध पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है। सिंध पुलिस बड़े ऐसा तरीके के साथ कुत्तों को अप्रैल से लेके बिलावल हाउस पहुंचा के आती है, क्योंकि मैंने जाती तौर पर ही अपने तजर्बा नहीं बल्कि मुशाहिदे के मतलब बता रहा हूँ कि बिलावल का कुत्ता, बख्तावर का कुत्ता, आसफा का कुत्ता दुबई से खाली जहाज में आता है। एयरपोर्ट पे जो जहाज खड़े हैं मलिक रियाज के, उसका असली मालिक आसिफ अली जरदारी है। कागजों में वो जहाज तमाम हेलीकॉप्टर तमाम वो मलिक रियाज की मिल्कियत है। असल में मलिक रियाज इसका पार्टनर भी है। हर 2 नंबर काम में और हर 2 नंबर काम का ठेका मलिक रियाज को दिया जाता है, और उसी की वजह से मलिक रियाज और आसिफ जरदारी यकजान 2 क्लब है। और आसिफ जरदारी के और भी बड़े दोस्त हैं, वो जो अब्दुल गनी साहब है यूनाइटेड वाले, वो भी उन्होंने भी बड़ा खिलाया पिलाया, और तमाम जो फिक्टिशियस अकाउंट नंबर मिले थे वो भी गनी और उसके मुलाजमीन के थे। तो एक तो कुत्तों का नुकसान होता, दूसरा सिंध गवर्नमेंट जिस दिन चली जानी है उसी दिन उनके करप्शन के केसेस खुल जाने हैं। और कौन नहीं करप्शन करता सिंध में? सिंध करप्शन में इस वक्त नंबर 1 पे है। दूसरी बात यह थी कि अब सेनेट के इनको इंतखाबात छोड़ने पड़ने थे। सेनेट में ये चूंकि वहां की 2/3 मेजोरिटी है सिंध गवर्नमेंट में, तो वहां ऑलमोस्ट सारी सीटें, 1-2 सीट के अलावा सारी सीटें जरदारी ने जीत लेनी थी, तो वो अपनी सीटें क्यों छोड़े? और अब इन सीटों की वजह से सेनेट में पीपल्स पार्टी आफ्टर द इलेक्शन शैल बी द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। पहले नंबर पे तहरीक इंसाफ आ जाएगी, जिसको पहली दफा सेनेट में PTI शैल बी द लीडिंग पार्टी इन द सेनेट। पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहली दफा इनको मेजोरिटी मिलेगी, और इसके वोट भी बहुत ज्यादा होंगे। सेनेट में 104 के करीब मेंबर है, 52-53 सीट जो है मेरे ख्याल के मुताबिक वो PTI ले जाएगी, और 14-15 सीटें आसिफ जरदारी के पास रह जाएगी, और मुस्लिम लीग नून के पास चंद रह जाएंगे। चंद पहले तो वो उनका भगौड़ा नहीं आया साहबदार, जिसके अभी तक मैं आपको प्रोग्राम बताऊंगा कि साहबदार ने KSB बैंक जो है उसको 1000 में बेच दिया। वो मैं अगला प्रोग्राम करूंगा आपको भी किस तरह उसने बेचा। और अब आखिरकार पहले तो चौधरी कमर जमान चेयरमैन नैब था, उस फाइल में बैठा रहा, उस फाइल में कोई हरकत नहीं हुई, लेकिन अब ये चेयरमैन नैब ने ये केस खोला है। और ये आपको हैरानगी होगी कि जनाब जिस बैंक में 6 अरब रुपया पड़ा हुआ था उसको 1000 रुपए में बेच दिया। ये बड़ा एक तफसीली स्कैम है जिसको मैं 1-2 दिन में मुकम्मल कर दूंगा, क्योंकि मुझे चंद कंफर्मेशन की जरूरत है। उसके अलावा मरियम नवाज ने जितना नून लीग का नुकसान बचाया है, और मैं अब ये गारंटी से कह सकता हूं कि PMLN पंजाब में क्या, वफाक में क्या, किसी सूबे में अब गवर्नमेंट नहीं बना सकेगी। इन्होंने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। आसिफ जरदारी ने तो इनको टिकने के ना जाए PDM वालों को। आसिफ जरदारी पागल था कि कमांड अपनी फजल रहमान के हाथ दे लेता, जबकि फजल रहमान की अपनी पार्टी में बगावत हो चुकी है। फजल रहमान के भी अब पहले कुछ नहीं कहा। मौलाना साहब अब आप डीजल पे गुजारा करेंगे। वो शिरानी साहब ने कल कुरानी आयात पढ़ के ये साबित किया है कि ये फजल रहमान झूठा आदमी है, अपॉर्चुनिटी है। इसको तो इसके हर काम में इसका अपना मतलब है। इसका मतलब था कि चलो वज़ीर-ए-आज़म तो सदर में बन ही जाऊंगा ना। तो मौलाना साहब आपने जो आपको जो सबज बाग दिखाए गए थे, या आपने जो अपना ख्वाब देखे थे, वो चकनाचूर हो चुके हैं। आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आज जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उन्होंने कह दिया है कि ना हम इस्तीफे देंगे, हम सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और लॉन्ग मार्च तब करेंगे जब नवाज शरीफ आएगा। तो PMLN वाले कितने बहादुर हैं लॉन्ग मार्च के निकलने के लिए, कितने बहादुर हैं मैं भी जानता हूं, और आप लोगों को भी पता है। ये PMLN वाले सिर्फ खाने के लिए हैं, बिरयानी खाने के लिए, डंडे खाने के लिए नहीं है। डंडे खाने के लिए सिर्फ रह ये PTI और पीपल्स पार्टी, इससे कारकुन डंडे खाते हैं और मार भी खाते हैं। मौलाना साहब आपका तो अल्लाह ही वारिस है। दूसरा, रात को ख्वाजा असद को नैब ने गिरफ्तार कर दिया। ख्वाजा असद साहब के मुतल्लिक मैं अपनी जाती तौर पर मुझे उससे इख्तिलाफात हैं, और मेरे इख्तिलाफात उससे डंके की चोट में रहे हैं, और डंके की चोट पे हैं। मैं बहुत कुछ उसकी करप्शन के मुतल्लिक जानता हूं। मैं तो ये भी जानता हूं कि जब बैंक की हॉलीडे होती है, जिस दिन ज़कात वगैरह डिडक्शन होनी होती है, हिसाब किताब होने वाला होता है, तो ख्वाजा साहब आप 5 साल पहले किस बैंक में किस बंदे के साथ बैठ के आपने 10 घंटे गुजारे थे, और 10 घंटों में बैंक में क्या होता रहा था?
ये आने वाले दिनों में मैं सारा कुछ एक्सपोज करूंगा इंशाल्लाह ताला। ख्वाजा साहब आपने विकेट के दोनों तरफ बड़ा खेल दिया और आपको तो जिताने वाला आपने खुद मान लिया कि जनरल बाजवा ने आपको जिताया है। यार आपके जो हरीफ है उस्मान डार और दूसरा डार जो उनका बड़ा भाई है जनाब, उन्होंने भी कसर तो कम उन्होंने भी नहीं छोड़ी, उन्होंने भी इंतहा की हुई है करप्शन में। उनका तो अब ख्वाजा साहब मैं तो समझता हूं कि आपके लेवल सबको भी छोड़ चुके हैं करप्शन के। तो आखिर में बताना चाहता हूं, मैंने आपको कहा था कि एलडीए के चीफ इंजीनियर हैं अब्दुल रज़ाक और इनका डिप्टी डायरेक्टर है सैफी, उनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट फाइल किया है। उसमें मुझे चंद डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी थी तो आज मैं एडी पंजाब को मिल के आया हूँ। तो मैं हैरान हो गया हूँ कि वो कहता है हमारे पास उनका रिकॉर्डिंग नहीं होता, सिर्फ जो प्रोजेक्ट मंजूर होता है उसकी जो कीमत है वो हम सिर्फ उसको तस्दीक करते हैं और वो भी ट्रेजरी ऑफिस वाले करते हैं। बाकी रिकॉर्ड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उनकी अप्रूवल देती है और अप्रूवल से बाद उनका सारा कुछ बंदोबस्त है। तो मैं आज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लेटर लिख रहा हूँ कि मुझे आर्टिकल 19A मेरा राइट है इन्फॉर्मेशन लेने का, बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 19 कहते हैं कि मैं हर चीज की इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, हर शहरी को यह हक है कि वो इनकी करप्ट जो इनके सारे हैं वो निकाले जाए। तो मैं अभी स्टैंडो में आके बैठा हुआ है, मैं ये दरखास्त लिखवा रहा हूँ आज। और एक ही नहीं एलडीए का, ये 2 अफसर करप्ट नहीं है वहां, तो आप इंशाल्लाह ये इनका बाहर निकलेगा। ये एलडीए वाले लाहौर के नाम पे अरबों खरबों खा चुके हैं और अभी वक्त आ गया है कि एलडीए वालों को अपने कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। एसेट बिहाइंड मीन का तो किसी अफसर को नैब ने पकड़े तो एसेट बिहाइंड मीन का केस बनेगा जो ख्वाजा साहब ने बनाया। ख्वाजा साहब ने एक अपना फ्रंट मैन रखा हुआ तारिक मीर, उसका जो मुलाजिम है, उसके अकाउंट की ट्रांजैक्शन पता है कितनी है? 43 करोड़ रुपया सिर्फ उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है। और ख्वाजा साहब यहां बैठ के पाकिस्तान में बैठ कर दुबई की नौकरी करते हैं और उसमें 13 करोड़ उन्होंने उसमें कमाया है। एक मुल्क का वजीर खारजा, वजीर दफा बैठ के यूएई में नौकरी करता है और बैठता यहां है। अल्लाह ताला ऐसे नुमाइंदरान को कैफरे किरदार तक जाए जिसने इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया हुआ है। वाक़ई हज़रात, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आइंदा आने वाले दिनों में किसी नए मौजू के साथ और कुछ ये जो पुराने रह गए उनके साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।